Hello viewers, welcome to the Gaya Guidance Program whose motive is to enhance, make aware everybody regarding education. We all know that education is the best tool to bring any change in our society. Education is the best medium to enhance our personality. Education is the best way to develop our personality, to be smart. तो चलिए एजुकेशन के जर्नी में हम एक बार फिर इंग्लिश के दुनिया में चलते हैं। कहा जाता है कि भाषा जो होता है, किसी इंसान के पास भाषा का ज्ञान नहीं हो तो उसके लाइफ में बहुत बड़ा बैरियर होता है। तो भाषा का ज्ञान होना हम सब मनुष्य का ये पहला ड्यूटी है। भाषा कोई भी हो, उसका एक ही लक्ष्य होता है, एक ही मोटिव होता है, एक ही पर्पस होता है, कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना, हम एक दूसरे से कनेक्ट हों, इसके लिए हमें भाषा की जानकारी होना बहुत जरूरी है। बीइंग अ बिहारी, हम सबके पास मगही लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है, बट चूंकि ये कॉम्पिटिटिव एरा है, ये साइंटिफिक एरा है, ये एज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी है। आज 21st सेंचुरी में दुनिया पूरी तरह से ग्लोबल हो गई है। पता ही नहीं चलता है कि हम अमेरिका में हैं कि इंडिया में हैं। अमेरिका की चीजें इंडिया में, इंडिया की चीजें अमेरिका में, जो चीज हमें चाहिए ऑस्ट्रेलिया की चीजें वो इंडिया में है, ऑस्ट्रेलियंस को जो चीज इंडियन चीजें चाहिए वो वहां है। ये ग्लोबल वर्ल्ड है, पैन इंडिया है, पैन वर्ल्ड है, और उसमें सबसे अहम भूमिका निभाने वाला कोई यदि भाषा है साथियों, बच्चों, तो वो है इंग्लिश। तो आज के डेट में इंग्लिश की जानकारी होना बहुत जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश के बिना हम जिंदगी जी नहीं सकते, बट इंग्लिश हमें स्मार्ट बनाता है, और स्मार्ट बनने के लिए इस भाषा को कम्युनिकेटिव के रूप में, कम्युनिकेशन के रूप में, एक कॉर्पोरेट के रूप में, ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में हम सबको जानना बहुत जरूरी है। मैं पिछले वीडियो में इस पे थोड़ा सा फोकस किया था कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं हैं जहां पे इंग्लिश जो है पिवोटल रोल अदा करता है, इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, और हम सब बिहार वासियों के लिए इंग्लिश जो है एक बैरियर है। तो इसी बैरियर को तोड़ने के लिए गया गाइडेंस जो है, और मैं अभिषेक कुमार आपके सामने बेसिक इंग्लिश का कंसेप्ट स्टार्ट किया हूं। पिछले वीडियो को मैं एक बार फिर से रिकैप करूंगा। बेसिक इंग्लिश का मतलब क्या? इस टॉपिक में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। टूटा फूटा ही सही, 5 लाइन्स ही सही, 10 लाइन्स ही सही, बट हमें इंग्लिश बोलने आना चाहिए। दूसरा, हाउ टू राइट इन इंग्लिश। किसी भी टॉपिक पे यदि हम हिंदी में हमारे पास आइडिया है तो हम इंग्लिश में उसको कैसे ट्रांसलेट करें, कैसे उसको हम कन्वर्ट करें, कोई भी टॉपिक को हम इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस करें, ये हमें जानना है। तीसरा, बेसिक इंग्लिश में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम इंग्लिश को हिंदी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हिंदी को इंग्लिश में और इंग्लिश को हिंदी में। कई जगह इंग्लिश में चीजें लिखी हुई होती है, किताबें, अच्छी किताबें, अच्छे राइटर की किताबें इंग्लिश मीडियम में होती है, हम उसे रीड नहीं कर पाते हैं, ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं आइडिया को। तो हमारा बेसिक इंग्लिश में फोकस होगा रीडिंग पोर्शन पे, और सबसे इंपॉर्टेंट वोकैब सेक्शन। देखो, वर्ड पावर की दुनिया जो है वो बहुत वास्ट है। जब पहली बार डिक्शनरी आई थी सैमुअल जॉनसन के द्वारा तो बहुत पतली डिक्शनरी थी, और अब देखो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, कैम्ब्रिज डिक्शनरी कितना मोटा हो गया, कितना थिक हो गया है। क्यों? डे बाय डे उसमें नए वर्ड्स ऐड होते रहते हैं। तो वर्ड पावर की दुनिया जो है बहुत समुद्र की तरह है। हमें क्या करना है, जो डे टू डे लाइफ में और एग्जामिनेशन में जो वोकैब पूछते हैं उस पर फोकस करना है। तो ये मोटिव है बेसिक इंग्लिश का। तो आप सब रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए, गया गाइडेंस के चैनल से जुड़ जाइए
और हम सब सीखेंगे बेसिक इंग्लिश। बच्चों, मैंने कहा था कल कि हम हिंदी में तो सोच लेते हैं, हमारे पास हिंदी में आइडिया आ जाता है, हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय हमें पता ही नहीं चलता है कि सेंटेंस की शुरुआत कहां से करें। सबके पास ये स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सबके पास होता है, इसके बाद भी हमारे सेंटेंसेस गलत हो जाते हैं। उसका वजह जानते हो क्या है? उसका वजह है कि हम फोकस करते हैं सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हम आइडिया को कैच नहीं कर पाते हैं कि हमारे सामने जो हिंदी में सेंटेंस है वो किस आइडिया से बिलोंग करता है और उस आइडिया को ट्रांसलेट करने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर है, कौन सा तरीका है, कौन सा पैटर्न है, कौन सा स्टाइल है। तो हमें आइडिया को पहचानना है और एज पर द आइडिया हमें सेंटेंस की शुरुआत करना है। तो जब हम कुछ लिखते हैं, बोलते हैं, तो हमारे अंदर 10 तरह के आइडिया आते हैं। कितने तरह के आइडिया आते हैं? 10 तरह के। 10 तरह के आइडिया में कल मैं डिस्कस किया था पहला आइडिया, और वो पहला आइडिया क्या था? आइडिया ऑफ एरिया। इसी पे चर्चा किए थे। देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश। हम सब जीरो से हीरो बनने आए हैं। हमारी कोशिश यही होगी, मेरी कोशिश यही होगी कि हम सबका इंग्लिश का जो बेस है वो इंप्रूव हो जाए। इंग्लिश में तो बहुत सारे चैप्टर होते हैं, लेकिन हमारा मुख्य फोकस होगा सेंटेंस, क्योंकि भाषा की शुरुआत ही होती है सेंटेंस से। यदि हम सेंटेंस बनाना नहीं जानते हैं तो समझो कि हमारा इंग्लिश का बेस नहीं है। तो हमारा पूरा फोकस होगा सेंटेंस पे। फ्रेज है, पैसेज है, बेसिक वर्ड पावर है और टेक्निकल यूजेज ऑफ ग्रामर है। तो हम आगे आइए, आगे देखते हैं। देखिए, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यही है पहला आइडिया, फर्स्ट आइडिया। फर्स्ट आइडिया क्या है? आइडिया ऑफ एरिया या आइडिया ऑफ काइंड। इसी पे चर्चा किया था ना मैं पिछले वीडियो में, उसको मैं रिकैप कर रहा हूं। आइडिया ऑफ एरिया का मतलब होता है वैसा सेंटेंस जिसमें हम ये बताने की कोशिश करें कि हमारे आसपास क्या क्या चीजें मौजूद हैं, कौन कौन लोग हैं, कितने प्रकार के हैं। ऐसे वाक्य को हम कहते हैं आइडिया ऑफ एरिया या आइडिया ऑफ काइंड। ऐसे वाक्य को हम किससे शुरू करते हैं? देयर से शुरू करते हैं। देखिए, ज्यादातर सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है, लेकिन यहां पे सेंटेंस किससे शुरू होगा? देयर से शुरू होगा। अब देयर के बाद क्या लाना है? इज या आर। वो किसके अनुसार? तो अकॉर्डिंग टू नाउन। नाउन की संख्या सिंगुलर है, एक है तो इज लाएंगे, एक से ज्यादा है तो आर लाएंगे। यदि पास्ट की बात हम कर रहे हैं तो वाज और वर हो जाएगा। यदि फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो विल भी हो जाएगा। मैं बोलूं, आने वाले दिनों में दुनिया में बहुत सारी समस्याएं होंगी। किसके बारे में बात कर रहे हैं? समस्या के बारे में। तो जिसके बारे में बात करते हैं वो नाउन कहलाता है। नाउन का कंसेप्ट यही है ना, कोई पर्सन, कोई थिंग, कोई प्लेस। तो जिसके बारे में भी बात करो नाउन। नाउन मतलब टॉपिक, टॉपिक मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब आइडिया, आइडिया मतलब थीम। हम इसी की चर्चा करते हैं। नाउन वो पार्ट ऑफ स्पीच है जिसके बगैर हम सेंटेंस की कल्पना नहीं कर सकते, और यही तो आइडिया को जनरेट करता है। मैंने आपसे पूछा दुनिया में आने वाले दिनों में क्या होगा, तो बहुत सारी समस्याएं होगी। तो बहुत सारी समस्याएं क्या हो गया? नाउन, यही सब्जेक्ट हो गया। लेकिन क्या इस सब्जेक्ट के बारे में हम क्या बता रहे हैं? इसका गुण बता रहे हैं? नहीं, इसका एरिया बता रहे हैं। कब, कहां? तो दुनिया में। तो दुनिया को क्या बोलेंगे? एरिया। अब सेंटेंस की शुरुआत कैसे करेंगे? देयर, चूंकि फ्यूचर है तो देयर विल बी मेनी प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड।
आने वाले दिनों में, इन कमिंग डेज। पास्ट में मेरे गांव में एक राजा था। देखिए, मेरे गांव में एक राजा था। राजा कहां था? तो मेरे गांव में, एरिया है, देयर वाज अ किंग इन माई विलेज। कई बार हम लोग सेंटेंस की शुरुआत, किसी कहानी की शुरुआत ऐसे करते हैं, एक बार की बात है, भारत में एक राजा था। अब भारत में एक राजा था, हम राजा का क्या बता रहे हैं? एरिया। राजा कहां था? तो भारत में, एरिया है, तो एरिया बताने के लिए हम क्या लाएंगे? देयर। इस चीज को ध्यान से देना। आपको यह जानना है कि देयर से कब सेंटेंस शुरू हो। ज्यादातर सेंटेंसेस देयर से शुरू होते हैं। तो क्या होगा? वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, देयर वॉज अ किंग इन इंडिया। बिहार में बहुत सारे ऐतिहासिक जगह हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? ऐतिहासिक जगह। अब वो कहां है? तो बिहार। तो बच्चे, बिहार क्या हो गया? एरिया। और ऐतिहासिक जगह क्या हो गया? नाउन, यानी सब्जेक्ट। तो हम ऐतिहासिक जगह का एरिया बता रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में क्या है। देयर आर मेनी हिस्टोरिकल प्लेसेस इन इंडिया। अब आसानी से बनाओ ना। मैं बोलूं कि बिहार में क्या क्या है, बताओ तो जी, 10 लाइन्स बताओ तो आप बता दोगे। बिहार में बहुत सारे जिला हैं। देयर आर मेनी डिस्ट्रिक्ट्स इन बिहार। बिहार में बहुत सारे ऐतिहासिक जगह हैं। देयर आर मेनी डिस्ट्रिक्ट्स, देयर आर मेनी हिस्टोरिकल प्लेसेस। बहुत सारे धार्मिक जगह हैं। देयर आर मेनी रिलीजियस प्लेसेस इन बिहार। बिहार में बहुत सारे नदी है, बहुत सारे कॉलेज है। आप चाहते हो कि बार बार देयर नहीं लाएं, ऑकवर्ड लग रहा है, थोड़ा स्टैंडर्ड करें, तो कंटिन्यू बोल दो ना। देयर आर मेनी थिंग्स इन बिहार सच एज मेनी हिस्टोरिकल प्लेसेस, many rivers, many ponds, many religious places, many colleges, many schools, etc. कितना मजा आता है पता है? कॉन्फिडेंस जो होता है वो शरीर बनाने से नहीं आता है। कॉन्फिडेंस जो होता है वो नॉलेज और परफॉर्मेंस से आता है। जब तक आप परफॉर्म नहीं करोगे, मैंने कई बच्चों को देखा है, साल भर इंग्लिश सीख रहे हैं, 2 साल इंग्लिश सीख रहे हैं, लेकिन वो परफॉर्म नहीं करते हैं। आज का जो समय है ना, ये 21st सेंचुरी, ये परफॉर्मेंस का एज है। दिस इज द एरा ऑफ परफॉर्मेंस। इफ यू डोंट परफॉर्म, नोबडी विल रेस्पेक्ट यू। इफ यू डोंट परफॉर्म, यू विल नॉट गेट सक्सेस, यू विल नॉट गेट कॉन्फिडेंस। इफ यू हैव नो कॉन्फिडेंस, यू आर नो लॉन्गर मैन। आप आदमी ही नहीं हो। मतलब बायोलॉजिकली आदमी हो, लेकिन आप साइकोलॉजिकली आदमी नहीं हो, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। और कॉन्फिडेंस कहां से आता है? नॉलेज से आता है। और नॉलेज कहां से आता है? प्रैक्टिस से आता है। तो जब आपके पास प्रैक्टिस होगा, जब आपके पास नॉलेज होगा, तब एक चीज आपके पास होगी, वो है कॉन्फिडेंस। मैं बार बार कहता हूं बच्चों को, जेब में पैसा हो या नहीं हो, कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है। यदि आपके पास कॉन्फिडेंस होगा ना, तो दुनिया आपके मुट्ठी में है। आप किसी को भी मोटिवेट कर सकते हैं। और उसमें इंग्लिश का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। परीक्षा में इंग्लिश, आउट ऑफ स्टेशन जाओ बिहार से इंग्लिश, साउथ में जाओ इंग्लिश, अच्छी किताबें इंग्लिश। करना क्या है? अरे आपके पास बहुत समय है, आधा घंटा टाइम दो ना। नहीं 1 घंटा टाइम में, आधा घंटा टाइम दो ना। आप किसी कमरे में बैठ जाओ, कहीं पे बैठ जाओ, कोई कलम की जरूरत नहीं, कोई नोटबुक की जरूरत नहीं, दिमाग में कोई टॉपिक लाओ। मान लो कि आपका टॉपिक, कोई भी टॉपिक बोलो, मान लो कि आपका कोई टॉपिक है बोध गया, है ना, बोध गया इंटरनेशनल जगह। इस आइडिया 1 को याद करो। तो आइडिया 1 क्या है? क्या है आइडिया 1? तो आइडिया 1 है आइडिया ऑफ एरिया। आइडिया ऑफ एरिया, देखिए लिखा हुआ है, आइडिया ऑफ एरिया मीन्स व्हाट इज इनसाइड अ प्लेस और थिंग। किसी जगह के अंदर में क्या है। सच सेंटेंस स्टार्ट्स विथ देयर। ऐसे सेंटेंस की शुरुआत देर से होती है। आप शुरू कर दो, बोध गया में बहुत सारे मंदिर हैं। अब शुरुआत धीरे से करो। देयर आर
many temples at बोधगया। देखिए एट होता है, हो सकता है आप इन बोल दो शुरू में, नो प्रॉब्लम, शुरू में गलती होता है। बोधगया में बहुत सारी दुकानें हैं। There are many shops at बोधगया। बोधगया में बहुत सारे टूरिस्ट हैं, बहुत सारे होटल हैं। There are many hotels and tourists at बोधगया, है ना। और फिर स्पीड में बोलो, थोड़ा स्पीड बढ़ा दो। There are many temples, tourists, hotels, shops at बोधगया। कितना मजा आया। ये है आइडिया ऑफ एरिया। सेकंड जो आइडिया है, जो सबसे ज्यादा यूज होता है, वो है आइडिया ऑफ टू बी। देखिए, तो आज इस वीडियो में सेकंड आइडिया पे मैं फोकस करूंगा और उसके बाद आइडिया 1 और आइडिया 2 दोनों पे प्रैक्टिस करेंगे। आइडिया 2 आ जाइए। आइडिया 2 क्या है? आइडिया ऑफ टू बी। देखो, कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें हम ये बताने की कोशिश करते हैं कौन क्या है, कौन क्या है, कैसा है, उसी को बोलते हैं आइडिया ऑफ टू बी। टू बी का मतलब होता है होना। भाई मैं क्या हूं, मैं कैसा हूं। पहला आइडिया में क्या सीखा हम लोगों ने कि किसी जगह के अंदर में क्या है। अब क्या सीखना है कि जो चीजें हैं वो कैसी है। क्या सीखना है? कैसी है। तो आइडिया ऑफ टू बी जो है, इसमें हम किसी का गुण बताते हैं। अब किसका गुण बताते हैं? नाउन का। क्वालिटी बताते हैं, उसका पोजीशन बताते हैं, उसका पोस्ट बताते हैं। और याद रहे, ऐसे सेंटेंस की शुरुआत देयर से नहीं करोगे बच्चों। ऐसे सेंटेंस की शुरुआत किससे करोगे? सब्जेक्ट से करोगे। हाँ, सब्जेक्ट, जिसके बारे में बात करें, सब्जेक्ट। मेरी आंखें फुली हुई है। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? आंखों के बारे में, अपनी आंखों के बारे में। अपनी आंखों का एरिया बता रहा हूं कि गुण बता रहा हूं? गुण बता रहा हूं, राइट। तो सेंटेंस की शुरुआत हम किससे करेंगे? सब्जेक्ट से करेंगे। भर वही होगा, भर में चेंजिंग नहीं होगा। भर वही, इज, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, भर वही होगा। लेकिन यहां पे सेंटेंस का पैटर्न बदल जाएगा। देयर की जगह पे सब्जेक्ट हो जाएगा। यदि मैं बोलूं मेरे आंखों में, मेरे दोनों आंखों में, दोनों बोलना सही नहीं है, कई बार हम लोग हिंदी भी अशुद्ध बोल लेते हैं। आंख तो दो ही होता है ना। मेरी आंखों में तुम्हारी तस्वीर है। अब बताओ, मेरे आंखों में तुम्हारी तस्वीर है, ये मैं क्या कर रहा हूं? इसमें कौन सा आइडिया है? आंखों का क्वालिटी बता रहा हूं कि आंखों का एरिया बता रहा हूं? एरिया बता रहा हूं, एग्जैक्टली राइट, बिल्कुल सही कहा आपने, एरिया बता रहा हूं। तो एरिया के लिए सेंटेंस की शुरुआत कहां से? देयर से। लेकिन मेरी आंखें फुली हुई है, सूज गई है, ये तो क्वालिटी है ना। तो ऐसे सेंटेंस की शुरुआत किससे करेंगे? सब्जेक्ट से करेंगे ना। आइए थोड़ा सा हम बोर्ड पे थोड़ा सा हम आपको लेके चलते हैं। थोड़ा सा बोर्ड पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा ट्रेडिशनल, ये तो स्मार्ट तरीके से हम लोग समझने की कोशिश कर रहे थे, अब thोड़ा ट्रेडिशनल चलते हैं, जैसे हम लोग क्लासरूम में स्टडी करते हैं। व्हाइट बोर्ड ऑफ एरिया और आइडिया ऑफ क्वालिटी, यानी टू बी। आइडिया ऑफ एरिया या आइडिया ऑफ क्वालिटी, हम इसको जानने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। जो आइडिया ऑफ एरिया है वो सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी? देयर से होगी। याद रखिएगा, जो आइडिया ऑफ एरिया है वो सेंटेंस की शुरुआत देयर से होगी, और जो आइडिया ऑफ क्वालिटी है वो सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होगी।
बस यही दो चीज तो ध्यान देना है। वर्ब दोनों में कॉमन है, इज आर, यहां भी इज आर, यहां एम भी आ जाएगा चूंकि आई का प्रयोग होगा यहां पे नाउन लास्ट में आएगा और यहां पे क्वालिटी आएगा, कोई पोस्ट आएगा, कोई पोजीशन आएगा, कोई पोजीशन आएगा। मैं दो सेंटेंस ले रहा हूं। गया एक शहर है, गया एक शहर है, ये गया का क्या है? क्वालिटी है। तो सेंटेंस किससे शुरू होगा? सब्जेक्ट से। तो क्या बोलोगे? गया इज अ सिटी, गया इज अ सिटी। अब मैं बोलूं गया में एक नदी है, गया में एक नदी है, यहां पे सेंटेंस किससे शुरू करेंगे? देयर से, राइट। क्यों? ये आइडिया ऑफ एरिया है। ऐसे सेंटेंस की शुरुआत किससे करेंगे? देयर से। देयर इज अ रिवर इन गया। मैं आपसे बोलूं कि गया पे आपको 10 लाइंस लिखना है और आपको 10 में से 2 आइडिया को यूज करना है। और वो 2 आइडिया है, आइडिया ऑफ एरिया और दूसरा आइडिया ऑफ क्वालिटी। आइडिया ऑफ एरिया आप समझ गए, किसी जगह के अंदर में क्या क्या है। आइडिया ऑफ क्वालिटी का मतलब भी आप समझ गए, कौन क्या है, कौन कैसा है। ठीक है। अब टॉपिक हमारा क्या है? गया। टॉपिक क्या है? गया। तो अब हिंदी सोचो, फटाक से इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। गया एक शहर है, क्वालिटी है। गया इज अ सिटी। गया एक अंतरराष्ट्रीय जगह है, क्वालिटी। गया इज एन इंटरनेशनल प्लेस। गया में बहुत सारे ऐतिहासिक जगह है। देखो आइडिया चेंज हो गया, अब देयर आ जाएगा। देयर आर मेनी हिस्टोरिकल प्लेसेस। कहा? गया में। तो इन गया, एरिया को लास्ट में लाओगे, एरिया को क्या करोगे? लास्ट में। देयर आर, चूंकि एक से ज्यादा है, देयर आर मेनी हिस्टोरिकल प्लेसेस इन गया। गया में एक बहुत ही प्रचलित स्थान है, उसका नाम बोध गया है। एरिया बता रहे हो। देयर इज अ वेरी पॉपुलर प्लेस इन गया। उसका नाम बोध गया है। हुज नेम इज बोध गया। गया में एक रेलवे स्टेशन है, एरिया। देयर इज अ रेलवे स्टेशन इन गया। रेलवे स्टेशन बहुत बड़ा है, बहुत भव्य है। तो बताओ ये क्या बता रहे हैं रेलवे स्टेशन के बारे में? उसका गुण ही तो बता रहे हैं। द रेलवे स्टेशन इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी स्पेशियस, स्प्लेंडिड, मैग्निफिसेंट, शानदार। देखो वर्ड मीनिंग जो है ना, वो रट्टा मारने का चीज नहीं है। आपको क्या करना है कि एवरी डे 5 to 10 वर्ड्स, नए वर्ड जो आप नहीं जानते हो, उसको यूज करो, उसका हिंदी जानो और सेंटेंसेस में उसको यूज करो। जब तक आप यूज नहीं करोगे वो चीज आपका अपना नहीं होगा। मान लो कि मेरे पास ये मोबाइल है, ठीक है, ये मोबाइल है, तो क्या ये मेरा है? ठीक है, मेरा पैसा है, पैसा लगा है इसमें, मैंने खरीदा है, फिर भी ये मेरा नहीं है। जब तक मैं इसको यूज नहीं करना जानता हूं ये मेरा नहीं। तो यूज करो, वर्ड मीनिंग को क्या करो?
वाक्यों में यूज करो, सेंटेंसेस बनाओ, है ना। तो ये चीज तो क्लियर है ना, सेंटेंस देयर और सेंटेंस सब्जेक्ट। वर्ब कॉमन है, इज एम आर, पास्ट में वाज वर, फ्यूचर में विल बी शैल बी, है ना। बहुत आसान है जी, आप इंग्लिश का थोड़ा बेस स्ट्रॉन्ग कर लो, बहुत आसान है। चलो हम एक टॉपिक लेते हैं, हमारा टॉपिक है बहुत सिंपल सा टॉपिक, एकदम इजी टॉपिक लेता हूं, समर सीजन, गर्मी का मौसम है भी। आपसे मैं बोलूं कि आप इस पे 10 लाइन्स लिखो, 10 लाइन लिखो, अच्छी बात है। अब बताओ, मैंने आपको कितना आइडिया अभी सिखाया है, 2 आइडिया सिखाया है। आपको क्या करना है, दोनों आइडिया पे 5-5 लाइन लिख दो। समर सीजन, गर्मी का मौसम, इसका गुण बताओ। गर्मी का मौसम बहुत ही प्यारा होता है, ये गुण बता रहा हूं, गर्मी का मौसम बहुत ही प्यारा होता है, गुण बता रहा हूं। द समर सीजन इज वेरी प्लीजेंट। प्लीजेंट का मतलब प्यारा, खुशनुमा। कई लोगों के लिए बहुत दुखदाई होता है, भाई मेरे लिए बहुत खुशनुमा होता है, बड़ा अच्छा है मेरे लिए। गर्मी का मौसम हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, गुण बता रहे हैं। अब बार बार गर्मी का मौसम मत लाओ, इट इज, उसकी जगह पे प्रोनाउन लाओ, नाउन की जगह पे प्रोनाउन आता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू, हम सबके लिए, ऑल ऑफ अस। देखो 2 लाइन हो गया। अब आइडिया चेंज कर रहा हूं, आइडिया ऑफ एरिया ला रहा हूं। गर्मी के मौसम में कई प्रकार के फल होते हैं। अरे देखो एरिया हो गया, गर्मी के मौसम में कई प्रकार के फल होते हैं। देयर आर मेनी kinds of, there are many kinds of fruits in the summer season। 3 सेंटेंस हो गया। बताओ कोई बहुत कष्ट है क्या, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इजी तो है। टेक्निक से आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो वो चीजें आसान हो जाएंगी। पहले बेस स्ट्रॉन्ग कीजिए, आप जानने की कोशिश कीजिए कि उसकी शुरुआत कैसे होगी, वो है क्या, स्टार्ट कैसे करें। वेल बिगन इज हाफ डन, कहावत सुना है आपने, अच्छी शुरुआत आधी सफलता। शुरुआत अच्छी करो। और भी इसमें हम सेंटेंस ऐड कर सकते हैं, हमने 10 लाइन्स की बात की है। और सोचो, गर्मी के मौसम में हर जगह पानी की कमी होती है। हमारा आइडिया या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। बात भी सही है, गर्मी के मौसम में हर जगह पानी की कमी होती है। पानी की कमी कहां होती है, तो गर्मी के मौसम में एरिया है। देयर इज a scarcity, there is a scarcity of water in the summer season। गर्मी के मौसम में पानी की कमी होती है हर जगह, तो एवरीवेयर, नहीं। गर्मी का मौसम कुछ लोगों के लिए बहुत ही दुखदाई होता है। देखिए गुण बता रहे हैं, इट इज वेरी पेनफुल, इट इज वेरी पेनफुल टू सम पीपल, इट इज वेरी पेनफुल टू सम पीपल, है ना।
तो इस तरीके से हम किसी भी टॉपिक पे आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका अगले क्लास में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्या? अगले क्लास में प्रैक्टिस करेंगे आइडिया ऑफ एरिया। एक बार फिर हम लोग इस पे रिकैप करेंगे, और आइडिया ऑफ क्वालिटी यानी 2V एक बार फिर से रिकैप करेंगे और फिर से प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। उसके तब तक मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, आपको लिख के लाना है बिहार। बिहार के बारे में आपको दो ही आइडिया सोचना है। क्या? बिहार में क्या क्या है यानी एरिया, दूसरा बिहार कैसा है यानी क्वालिटी। कैसा है सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होगी, बिहार में क्या क्या है सेंटेंस की शुरुआत देयर से होगी। तो आज का कंसेप्ट यही रहा, कहां पे देयर लाए और कहां पे सब्जेक्ट लाए। दोनों में वर्ब कॉमन है, इज एम आर, वाज वर, विल बी, शैल बी, वर्ब कॉमन है। सिर्फ सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, कहीं देयर कहीं सब्जेक्ट, कहीं देयर कहीं सब्जेक्ट, कहीं सब्जेक्ट कहीं देयर। तो ठीक है बच्चों, आज इतना ही। थोड़ा सा ही पढ़ो लेकिन कंसेप्ट क्लियर करो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।